श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु पूर्वी बंगाल के यशोर जिले के अंतर्गत देयाड़ा ग्राम के प्रसिद्ध वसु वंश में आविर्भूत हुए थे। प्रारंभिक जीवन में अपने परिवार वालों के साथ शक्ति मंत्र में दीक्षित थे, किंतु बाद में वैष्णव संघ के प्रभाव से वे और उनके परिवार के अधिकांश सदस्य कृष्ण मंत्र में दीक्षित होकर साधन भजन करने लगे थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता के परलोक गमन करने पर उन्होंने संसार आश्रम को त्याग कर जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद इनकी चौमुखी सेवावृत्ति से संतुष्ट होकर इन्हें श्री चैतन्य मठ का मठरक्षक नियुक्त किया। इनके प्रीतियुक्त मधुर व्यवहार के कारण मठवासी इन्हें गौड़ीय मठ की मैया कहते थे। छोटे बड़े सभी इन्हें नरहरिदा संबोधन करते थे। ये कब सोते और कब जागते कोई नहीं देखता था। सदा सर्वदा श्रीहरि नाम करते हुए मठ की विभिन्न प्रकार की सेवाओं में विभोर रहते थे। मठ में रहने वाले छोटे बालकों का मैया की भांति पालन पोषण करते थे। उन्हें समय पर उठाना, खिलाना, पिलाना इनकी नित्य सेवा थी। कभी कभी गंभीर रात में सबके सो जाने पर एकांत भजन कुटी में बैठकर विप्रलंब भाव से श्रीहरि नाम करते थे। ऐसा सुना जाता है कि कभी कभी वे अपनी चोटी को किसी ऊंची खूंटी में बांधकर हरिनाम करते, जिससे हठात नींद न आ जाए। किसी भी मठवासी ने उन्हें कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा। किसी समय किसी को विशेष कारण से डांटना डपटना भी होता तो मुस्कराते हुए उसे बड़े दुलार से मीठी मीठी झिड़क देते। एक समय की बात है, श्री गौर नारायण अभी मठ में नया आया हुआ था। नवयुवक तो था ही, शरीर में पूरा जोश भी था। सवेरे का समय था। वहां के ग्वाले सब्जी दूध आदि लेकर अपने मोहल्ले से मठ के मार्ग से सब्जी मंडी में जा रहे थे। श्री सेवा विग्रह प्रभु श्रील नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी के साथ मठ की सेवा के लिए मठ से बाहर आकर सड़क के किनारे सब्जियों का भाव मोल कर रहे थे। वहां के ग्वाले बड़े दुर्दांत स्वभाव के होते हैं। बात ही बात में वे झगड़ने लगे और किसी प्रकार श्री नरोत्तमानंद प्रभु के सिर में कुछ ऐसी लगी जिससे रक्त निकलने लगा। कुछ शोरगुल सुनकर गौरनारायण भी बाहर आया और प्रभुजी के सिर में रक्त देखकर अपे से बाहर हो गया। उसने मठ प्रांगण से एक बांस का टुकड़ा उठाकर उस उद्दंड ग्वाले के पीठ पर ऐसा मारा कि वह बांस टूट गया और ग्वाला गिर पड़ा। क्षणमात्र में सैकड़ों ग्वाले एकत्रित होकर मठ पर आक्रमण करने के लिए हो हल्ला मचाने लगे। पूज्यपाद श्रीमाल सेवा विग्रह प्रभु ने धीर शांत होकर बड़ी कुशलता से उस गंभीर स्थिति को संभाल लिया। गौरनारायण को पकड़कर मठ के एक घर में बंद कर दिया तथा अकेले उस भीड़ में आकर समझा बुझाकर सबको शांत किया। सेवा विग्रह प्रभु का सबसे प्रीतिपूर्ण व्यवहार था। वे छोटे बड़े सभी के घरों में जाकर हरिकथा कहते, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते थे। इसलिए इनके मधुर वचनों से वह संकट टल गया। श्रील गुरुदेव अपने अप्रकट काल तक उन्हें भूल नहीं सके। कहीं भी उनका प्रसंग आने पर वे विरह व्याकुल हो जाते थे। उनकी स्मृति के लिए उन्होंने श्री देवानंद गौड़ीय मठ के विशाल प्रवेश द्वार का नाम श्री नरहरि तोरण रखा, जो आज भी विद्यमान है।